आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। पास अलावा मनगढ़ंत के कुछ बचा नहीं है। हम उनका जवाब जन कल्याणकारी योजनाओं से, एक एक कार्यकर्ता के मेहनत से देने वाले हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि परसेंट हमारी भी जीत होगी, उसको लेकर के क्या करेंगे? वो ख्याली सपने देख रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। वो तो पता चलेगा जब 2027 का परिणाम आएगा। इसके पहले भी ख्याली पुलाव पकाते थे, उसका परिणाम आप लोग देख चुके हैं। देखिए, मैं अभी निरंतर पिछले 5 दिनों से अनेक जिलों में जा रहा हूँ। श्रावस्ती गया, बहराइच गया, लखीमपुर गया, बाराबंकी, अयोध्या आज है। जो स्थिति है, कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास है। कार्यकर्ता हमारे पूरे मनोवेग से, पूरे भाव से माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के जन कल्याणकारी योजना और उनके द्वारा सुशासन के नाम पे एकजुट है और एक तरफ से खड़े हैं विपक्ष को जवाब देने के लिए। विपक्ष के लिए एक पास केवल उनके पास बातें रह गई हैं, आपस में लड़ाना, जातिवाद के नाम पे लड़ाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सबके प्रयास के द्वारा उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनके पास ख्याली पुलाव पकाने के अलावा कुछ बचा नहीं। ये सभी कार्यकर्ता, नेता और जनप्रतिनिधि आज अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए सड़क पर उमड़ पड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह से उनके स्वागत का कार्यक्रम था। करीब 20-25 जगह स्वागत करा के अभी वो हमारे कार्यालय पे मीटिंग कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों की। जिले का कार्यक्रम स्वागत का समाप्त हो गया और महानगर में भी करीब 15-20 जगह स्वागत है। और हम लोग कल के विशाल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष का अवध क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन पर उनके दीदार के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, 2027 में उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। वो कटेरी से 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और विपरीत परिस्थितियों में विपरीत जगह से चुनाव लड़े हैं। उनको सरकार का और संगठन का पूरा अनुभव है। जमीन से उठ के संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अवध क्षेत्र में 82-83 जो सीटें हैं, उसमें हम लोग 60-70 सीट से अधिक जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। बातों को तो क्या बताएं, हमारे घर में चोरी हुई है। अयोध्या हमारा घर है, अयोध्या के लोग इससे बहुत दुखी हैं। लेकिन जो भी चोरी हुई है, इससे हम लोग आहत हैं। इसके लिए हमने एसआईटी का गठन किया है। जैसे इतिहास में लिखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया और जाँच चल रही है। जो भी दोषियों को बख्शा जो कहेंगे, पहले वो अपना घर देखें। उनके सरकारों में बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं, कोई FIR नहीं हुआ, नकली मूर्तियाँ लाके रख दी गई है। पहले वो अपना घर देखें। हमारे यहाँ तो जो चोरी हुआ उसका एक एक पैसा बरामद होगा। एसआईटी जांच कर रही है। जिन्होंने गलती की है उनको सरकार ऐसा सबक दिखाएगी कि उनके साथ कुछ याद रखेगी। इसका जनसैलाब ये दिखा रहा है कि 2017 और 2022 की तरह दोबारा 2027 में 5 सीट जीतने अयोध्या जा रही है। ऊर्जावान क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भाई अवधेश द्विवेदी जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना करके संदेश दिया कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता भी पार्टी में बड़े पद पे आ सकता है, उसका मालिक बन सकता है। आज आपने जो जन सैलाब जो हुआ है, स्वागत को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति लोग जागरूक हैं। लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से क्या लाभ हो रहा है। ये उसके पर समाज का और जनता का प्रेम है। ने अवध क्षेत्र की कमान दी है। आज उनका प्रथम आगमन रामनगरी पर है। उनका भव्य स्वागत हुआ है, जगह जगह पर स्वागत हुआ है। अयोध्या के जिले की सीमा से लेकर आप रामपथ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। ये अयोध्या रामपथ श्री राम जन्मभूमि का दर्शन, श्री हनुमान जी का दर्शन करने के पश्चात, कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करने के पश्चात वो पुनः बलरामपुर रवाना। देखिए, वो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जनता की भी नब्ज जानते हैं। इसलिए जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, 2027 में अवध क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। उनको उठाने दीजिए, चुनाव आने दीजिए। 5 सीट पे आपकी हमारा वो तो समय बताएगा। 5 पर उनका कब्जा होगा कि वो तो कई चुनाव हारने का उनका रिकॉर्ड बनता जा रहा है। 12 में जीतने के बाद वो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, लगातार उनकी हार की हैट्रिक बनती जा रही है। लेकिन मेयर साहब, ये जन सैलाब देख करके क्या कहना चाहेंगे? जो आपके नेतृत्व में स्वागत, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उनके अध्यक्ष बनने से उनके नेतृत्व में अवध प्रांत में सर्वाधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी पुनः 17 का रिकॉर्ड दोहराएगी। अयोध्या की पावन धरा पर क्षेत्रीय अध्यक्ष
परम आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी पधार रहे हैं। अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि परम आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी इसी जनपद के निवासी हैं। एक समय में अंबेडकर नगर और फैजाबाद एक जनपद हुआ करता था, तो वो इसी जनपद के निवासी हैं और हम लोगों के साथ बहुत लंबा उनका जुड़ाव रहा है। विभिन्न पदों पर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं। अयोध्या वासी इसमें प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि आज उनको स्वागत करने का ऐतिहासिक स्वागत अयोध्या विधानसभा में, अयोध्या की पावन नगरी पर हम लोगों को सौभाग्य मिला है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, पार्टी के जितने जिम्मेदार सभी लोगों ने उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 2027 जब 2017 में जिम्मेदारी हमको मिली थी, तब इस अयोध्या की क्या दशा थी और 2027 आज अयोध्या कहाँ पहुँच गई है। 10 वर्षों में किसी देश में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होगा जितना अयोध्या जैसे जनपद में हुआ है। तो इसमें कुछ आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के संत, यहाँ के महंत, यहाँ के निवासी, अयोध्यावासी सब इस बात को लेकर प्रफुल्लित हैं कि अयोध्या विश्वस्तरीय नगरी बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में तो निश्चित रूप से 27 हमारा है। 27 में अब पुनः तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। बहुत मन गदगद है। अवधेश द्विवेदी जी को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे बड़े भाई हैं, हम दोनों साथ में चुनाव लड़े और उपचुनाव में मेरा उनका दोनों लोगों का दुर्भाग्य रहा कि टिकट किन्हीं कारणों से नहीं मिला होगा, परंतु पार्टी ने उनको जिस कुर्सी पर, यही है भारतीय जनता पार्टी, यही है भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल, बिठाया सीधे, जाओ अवध क्षेत्र ही देखो, बनाओ विधायक। तुम विधायक के टिकट के लिए परेशान थे, हम तुमको 80-90 विधायक बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ लगे रहो, मन में लड्डू ऊटा वाली पार्टी है। कब किसको क्या मिल जाए किसी को कुछ नहीं पता है। आज आपने उनका स्वागत किया है। पंप पर हजारों हजार युवा निकल पड़े हैं। रोडों पूरा फैजाबाद उत्सव मना रहा है अपने अध्यक्ष को आने के लिए। उस क्रम में बाबा गोरखनाथ अपने साथियों के साथ अभी ढोल नगाड़ा पड़ाका गदा स्क्रेच पेंटिंग के साथ उनका भव्य स्वागत करेगा। क्या कहना चाहेंगे? अरे अदगत अब का हुआ वो, अब का हुआ वो। अध्यक्ष जी के लिए है, जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है, जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है, फूलों से गुजारा कर रहा है। हम लोगों ने स्वागत किया अवधेश द्विवेदी जी का अपने साथियों के साथ मिलकर पॉलिटेक्निक चौराहे पे। क्या कहना चाहेंगे? के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और उनका स्वागत किए हैं। यही चाह रहे हैं कि उस संगठन को मजबूत करें और यहाँ की 5 विधानसभा में बहुमत के साथ प्रचंड जीत हो 2022 में और योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत में बने। बहुत अच्छी तरीके से हमारे युवा साथी सब लोग पूरे जिले में चारों तरफ 27 की ही तैयारी कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से 5 विधानसभा में सीट लेंगे। गोस्वामी।